नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ रायबरेली के जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव की खास खबर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुरू हुई दिशा की बैठक शुरू होने से पहले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मनोज कुमार पांडे ने दिशा की बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए। विधायक मनोज पांडे ने कहा, राहुल गांधी की अध्यक्षता की बैठक में पहले प्रधानमंत्री की मां को जो बिहार में गाली दी गई थी उस पर निंदा प्रस्ताव कराया जाए पारित। मनोज पांडे का कहना है कि बैठक में प्रस्ताव नहीं पारित होने दिया गया, जिससे नाराज मनोज पांडे दिशा की बैठक शुरू होने के चंद मिनट में बाहर आकर अपनी बात मीडिया से कही। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एक बार भी सांसद होने के नाते रायबरेली की समस्याओं को कहा भी नहीं और कहीं भी नहीं उठाया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। का जिक्र करते हुए जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। भारत के संस्कारों में, भारत के इतिहास में मां का एक बहुत अहम रोल रहा है। मां सीता के रूप में भी रही हैं, मां लक्ष्मी देवी भी रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी रही, उदा देवी भी रही है, झलकारी बाई भी रही है और कल्पना भी एक मां थी, एक स्त्री थी। और ये न केवल भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, बल्कि भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को और 135 करोड़ लोगों की मां को अपमानित करने का काम किया गया है। जब उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, तब मैंने आज इस बैठक का बहिष्कार किया है। और मेरा आदरणीय राहुल गांधी जी से बड़ी विनम्रता से सवाल है, आप दिशा की बैठक लेने आए हैं, आपको रायबरेली की 25 लाख जनता ने चुनने का काम किया है। हम आपसे सवाल करते हैं कि आपने 33 बार तारांकित और अतारांकित प्रश्न यहाँ पर उठाने का लोकसभा में काम किया है। उसमें रायबरेली के 25 लाख लोग खोजते हैं कि रायबरेली की जनता की समस्या, रायबरेली के किसानों की समस्या, रायबरेली के और जो जन सुविधाओं की समस्या है, उसको आपने रायबरेली की समस्या ना 33 बार के अपने वक्तव्य में जो विभिन्न नियमों में आपने लगाया, ना आपने लोकसभा में उठाया और ना ही आपने उसको कभी सड़क पर उठाया। ये रायबरेली का सवाल है। निर्वाचित आप रायबरेली से हुए। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी से सवाल है, आप कहते हैं वोट चोरी हुई। मधोपुरा के एक विधानसभा बेंगलोर से आपने CDS नाम की एक संस्था के आंकड़ों को उठा करके ये आपने कहना शुरू किया। आज बड़ा सवाल देश पूछ रहा है, CDS उस संस्था ने उसके लिए माफी मांगी, उसे डिलीट करने का काम किया। तो जिस संस्था ने स्वयं उसके लिए माफी मांगी, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला। क्या आप भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत के संविधान का एक अंग है, उसके ऊपर आपने जो आरोप लगाए थे, आपने देश की जो 135 करोड़ जनता को भ्रमित करना किया था, क्या इसके लिए आप देश से माफी मांगेंगे? तीसरा हमारा सवाल है कि आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, 2024 से लेकर के आज तक रायबरेली के लिए उन्होंने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कौन से कार्य किए, किसी एक कार्य को बताने का काम करें। आप कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, कभी आप निर्वाचन आयोग पर और कभी आप सेना पर भी कार्रवाई का सबूत मांगते हैं। हद वहां हो गई कि जब आप लोकसभा के लिए चुन के गए हैं और संविधान की संस्था से जुड़ी हुई उस पीठ पर भी आप सवाल उठाते हैं, उसका भी तिरस्कार करने का काम करते हैं। तो क्या आप भारत के संविधान और भारत के आर्टिकल से जुड़ी हुई इन संस्थाओं को बार बार अपमानित करने का संदेह पैदा करके देश के 135 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं? क्या आप इसके लिए देश से माफी मांगेंगे? आप वीर सावरकर जी को कहते हैं माफी वीर। मेरा आपसे सवाल है, आपने अपनी कई गलतियों के लिए क्रमशः 2 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में लिखित माफीनामा दिया है।
अगर दिया है तो इसका जवाब आदरणीय राहुल गांधी जी दें। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र से जुड़े, भारत के संविधान से जुड़े जिस किताब को आप दिखाने का काम करते हैं, मैं बड़े आदर भाव से आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी आत्मा इससे मर्माहत हुई? आप भी एक बेटे हैं, आपकी भी एक माँ है। क्या जब माँ को गाली दी गई आपके मंच से आप दुखी हुए? आपके आंखों में आंसू आई? और अगर नहीं आए आपके नहीं आए, तो मैं मानता हूं कि आप देश के संस्कार से, देश की व्यवस्थाओं से, देश की जो विराट हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको आप भूल दूषित करने का काम कर रहे हैं। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, बिना कोई राजनीति किए हुए, भारत के प्रधानमंत्री की मां का केवल अपमान नहीं है, भारत के रहने वाले हर बेटे का, हर मां का आपने अपमान किया है। आपको बड़ा दिल रख करके इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को लिख करके दे दिया है, जिलाधिकारी महोदय को लिख के दे दिया है। यम्स की बदहाल स्थिति है, यम्स में आईसीयू के बेड खाली नहीं मिल रहे हैं, तमाम जो सड़कें हैं उनके बारे में भी जो कमियां थी वो भी हमने बताने का काम किया है और लिखित रूप से हमने जिलाधिकारी को दे दिया है। लेकिन सवाल यह है, हम भी एक माँ के बेटे हैं। आपने सवाल किया कि जनता की आवाज कौन उठाएगा। मनोज पांडे देश में पहचाने ही जाते हैं जनता की आवाज उठाने के लिए, लेकिन हम माँ का अपमान सह करके एक सेकंड जीवित नहीं रहना चाहते हैं। राजनीति तो बहुत छोटी बात है। जिन लोगों ने भारत माँ का अपमान करने में कोई कसर न रखी हो, वैसे हम उम्मीद नहीं करते तो माँ के का सम्मान करेंगे। सवाल है, मैनपुर में नेता प्रेसिडेंट ने जाकर वोटिंग कराई, जिसमें आधे घंटे तक निराकरण नहीं हुआ सांसद जी के कहने पर भी। और ये दिशा मीटिंग किस बात की दिशा मीटिंग होती है, ये जानना है। मैं तीसरी दिशा मीटिंग है सांसद बनने के बाद। मैंने आपसे सवाल उठाया कि सांसद बनने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट में उन्होंने कितनी बार रायबरेली की आवाज उठाई। रायबरेली की 25 लाख जनता वो तरस गई टीवी देखते देखते कि अब रायबरेली की जन समस्याएं उठेंगी। लोग सड़कों के उन मंचों के भी भाषण में ये ढूंढते रह गए कि रायबरेली आखिर शब्द कब आएगा। मुझे दुख है रायबरेली कहीं नहीं किया गया। और आज मैंने भारत की माँ, इस देश की माँ, 135 करोड़ की माँ के अपमान के लिए मैं इस बैठक का बहिष्कार मैंने किया है। धन्यवाद।